Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is jumbled sentences asked in the CHSL examination conducted by the SSC. यदि आप चाहते हैं कि इस वर्ष आपका सिलेक्शन हो जाए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आप अंत तक वीडियो के साथ नहीं बने रहेंगे तब तक मेरे ट्रिक्स एंड मेथड्स को भली भांति नहीं समझ पाएंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, जंबल्ड सेंटेंसेस के इन क्वेश्चंस में आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं। हर क्वेश्चन में यू आर गिवन 4 सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होते। करना क्या है, इनको रीअरेंज करके इस तरह से सजा देना है, या दूसरे शब्दों में इनको एक करेक्ट सीक्वेंस में रीअरेंज करना ताकि एक कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ में बदल जाए। ट्रिक्स बहुत ही आसान है, आप सीरियली पढ़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ध्यान दें। पहला स्थान नाउन का होगा। कंजंक्शन से कभी या कनेक्टिव से कभी भी आपका पैसेज या पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप बड़ी ही आसानी से करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेंटेंस नंबर ए है ऑन द अदर हैंड। इसके विपरीत, तो किसके विपरीत? गौर से देखिए, ये जो आपका एक कनेक्टिव जैसा फ्रेज आ रहा है ऑन द अदर हैंड, ये सेंटेंस नंबर ए को टॉपिकल सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस होने से रोक दे रहा है। इसको पूरा पढ़ लें, कभी भी रैंडमली ना पढ़ें, हमेशा सीरियली पढ़ें। ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, तभी आपको आसानी होगी। ऑन द अदर हैंड, पीपल हु बिलीव that their prayers alone will be answered without courageous action are in for disappointment। ये शायद कंक्लूड कर रहा है इस छोटे से पैराग्राफ को। चलिए फिलहाल हमारा नंबर ए टॉपिकल सेंटेंस यानी बनने वाले कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस नहीं हुआ। अब नंबर बी की बारी है। सक्सेसफुल पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर मिरेकल्स। जो सफल पीपल होते हैं वो चमत्कार नहीं ढूंढते। और इजी टास्क विदाउट एनी हर्डल्स। स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर बी में कोई भी वर्ड हमें नहीं रोक रहा है इसे टॉपिकल सेंटेंस होने से। यानी स्पष्ट हो गया कि बी हमारा टॉपिकल सेंटेंस हो गया, यानी उस करेक्ट ऑर्डर का पहला सेंटेंस हमारा बी होगा, फर्स्ट सेंटेंस। अब आइए सीधे आंसर चॉइसेस, आंसर ऑप्शंस पे जंप कर जाइए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन या कौन कौन से ऑप्शंस बी से शुरू होते हैं। तो देखिए, एक नंबर ए बी से स्टार्ट हो रहा है, नंबर बी भी बी से स्टार्ट हो रहा है, नंबर सी ए से है तो इसको मैदान से बाहर कर दें, नंबर डी आपका बी से शुरू हो रहा है, यानी बी वाले को रोक के रखें। चलिए फिलहाल एक मेरा एलिमिनेटेड हो गया और 3 को हमें 3 पर कंसंट्रेट करना है। अब देखना है कि बी के बाद डी है या बी के बाद ए है या बी के बाद सी है। हमारा आंसर सामने आ जाएगा। अब जैसे ही आपने बी को पढ़ा तो देखिए फट से, सक्सेसफुल पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर मिरेकल्स और इजी टास्क विदाउट एनी हर्डल्स। ये हर्डल्स यहां आया, जरूर अगले सेंटेंस में इसका ही एक प्रतिरूप होगा या इसका पर्यायवाची शब्द होगा। देखिए कहां, तो सी में है दे, ठीक है, यहां दे सक्सेसफुल पीपल के लिए प्रोनाउन का काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। एट व्हाट, लुक एट व्हाट इज लेफ्ट रेदर देन व्हाट इज लॉस्ट एंड मेक एफर्ट्स टू सक्सीड। सॉरी, यहां हर्डल की ओर संकेत हमें नहीं मिला, पीपल की ओर संकेत मिल गया। तो बारी है नंबर डी का। चलिए यहां भी पीपल के लिए आपका दे आ रहा है। दे सीक करेज, ये ढूंढते हैं साहस, खोजते हैं साहस एंड स्ट्रेंथ और ताकत टू ओवरकम दीज हर्डल्स। गौर से देखिए, ये इशारा कर रहा है सेंटेंस नंबर बी के हर्डल्स की ओर। इसका मतलब बी के बाद ही डी होगा, यानी डी हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया। देखिए हमारा डी सेकंड सेंटेंस हो गया। राइट आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया 2 ही सेंटेंसेस पढ़ करके। ये एलिमिनेटेड है क्योंकि बी के बाद ए है। यहां भी हमें सिलेक्शन नहीं करने
में बन रहा है क्योंकि बी के बाद सी है और हमें चाहिए बी के बाद डी। चलिए अब तो आंसर मिल गया, अब अगले सवाल में बढ़ जाइए। बट यहां मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ठहरूंगा। On the other hand, people who believe that their prayers alone will be answered without courageous action are in for disappointment। तो गौर से देखिए, डी के बाद ए की बारी नहीं आ रही, तो मैंने शुरू में कहा था कि ए लगता है कि ये पैसेज को कंक्लूड कर रहा है, इसका मतलब सी आपका थर्ड सेंटेंस हो गया। गौर से देखिए, दे के जवाब में यहां दे भी है, पीपल को रेफर कर रहा है। दे लुक एट व्हाट इज लेफ्ट रादर देन व्हाट इज लॉस्ट एंड मेक एफर्ट्स टू सक्सीड। यानी सबसे पहले आपका बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी और लास्ट में आपका नंबर ए आ गया। फोर्थ सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर निकला। ऑन द अदर हैंड, पीपल हु बिलीव दैट देयर प्रेयर्स अलोन विल बी आंसर्ड विदाउट करेजियस एक्शन आर इन फॉर डिसअपॉइंट। ऐसे ही लोग निराशा के दायरे में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑर्डर हुआ आपका नंबर ए, बी, डी, सी, ए। बी आपका फर्स्ट, डी सेकंड, सी थर्ड और ए फोर्थ। और कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ आपके सामने क्या आया? On the other hand, people who believe that their prayers alone will be answered without courageous action are in for disappointment। उसके बाद D, they seek courage and strength to overcome these obstacles। और तब उसके बाद आ रहा है नंबर C, they look at what is left rather than what is lost and make efforts to succeed। और लास्ट में कंक्लूजन है नंबर A से, on the other hand, people who believe that their prayers alone will be answered without courageous action are in for disappointment। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, अब इस पर ध्यान दें। On the answer sheet, darken the circle of the correct answer against each question। अब यहां देखिए, on the answer sheet सीधे आया, फिर कह रहा है darken the circle of the correct answer अगेंस्ट इच क्वेश्चन। यानी हमारा टॉपिकल सेंटेंस वह सेंटेंस होगा जिसमें आंसर की बात या आंसर चॉइसेस की बात आ रही हो। इसका मतलब नंबर ए आपका फर्स्ट नहीं होगा। तो फिर बी को पढ़ते हैं। यू मस्ट सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर इच क्वेश्चन आउट ऑफ विच। कहां से, किनमें से सिलेक्ट करेंगे, ये रुकावट है। तो सबसे पहले तो सीधे आंसर शीट आया और फिर यहां आया डार्कन द सर्कल, ये रोका। फिर यहां आ रहा यू मस्ट सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, ये रुकावट दे रहा है। इसका मतलब बी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। सी ईच क्वेश्चन, द गौर से देखिए मिल गया। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 और ए, बी, सी एंड डी। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले सी हो गया, आप ढूंढिए सी से स्टार्ट होने वाला। अरे बाबा, मात्र एक ही आंसर मिला। ए डी से स्टार्ट हो रहा है, बी आपका बी से स्टार्ट हो रहा है, सी आपका ए से स्टार्ट हो रहा है और एक मात्र ऑप्शन है डी जो सी से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, आपका आंसर एक ही सेंटेंस से मिल गया, एकदम निश्चिंत होकर के, बिना किसी डर दुविधा के। अगले सवाल में आपको बढ़ जाना, लेकिन मैं एक्सप्लेन तो करूंगा। तो आपका सी फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 और ए, बी, सी एंड डी। और तब देखिए, थोड़ी देर पहले बी मिला था, हम लोग सी के बाद बी की ओर चले। यू मस्ट सेलेक्ट, भाई 1, 2, 3, 4 या ए, बी, सी, डी में एक को सेलेक्ट कर लीजिए। यू मस्ट सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, यानी बी आपका सेकंड हो गया। गौर से देखिए, आपने बी को दूसरे स्थान पर पाया। और तब देखिए, तब उसके बाद ऑन दी आंसर शीट, यानी क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, आंसर आपने सिलेक्ट कर लिया कि अच्छा इसका ये आंसर होगा। तब लौटिए, आइए ओएमआर शीट पर। ऑन द आंसर शीट, डार्कन द सर्कल ऑफ द करेक्ट आंसर अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। देखिए, ये थर्ड सेंटेंस हो गया आपका, ए थर्ड सेंटेंस हो गया और लास्ट बच गया डी, ये फोर्थ सेंटेंस हो गया। If you darken more than one circle, the answer will be counted as
रॉन्ग। राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स इज ऑप्शन नंबर डी। बाकी को आप उठाकर बाहर फेंक दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। और कंप्लीटेड जो कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ बना वो ये बना। सबसे पहले हम लेंगे नंबर सी को। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 और ए, बी, सी एंड टी। और तब उसके बाद लेंगे नंबर बी को। यू मस्ट सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। उसके बाद बारी है आंसर शीट पर आने की। ऑन द आंसर शीट डार्कन द सर्कल ऑफ द करेक्ट आंसर अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। और तब कंक्लूजन है जो कि एक वार्निंग है, एक एडवाइस है। इफ यू डार्कन मोर देन 1 सर्कल द आंसर विल बी काउंटेड एज रॉन्ग। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, मैं जवाब दूंगा। और यदि आप इस वर्ष नौकरी में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।